हमारी संस्कृति, हमारा वजूद, हमारी बोली पर टिका होता है। और फिर मेमन डे सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है ये। और मैं अभी मेमने में आपसे मेमन डे के बारे में बताऊंगा। आज पांचो मेमन डे आए तो मेमने में बोलनी ने पाछो मेमन डे फक्त मेमन डे नहीं लियो, ये तो पाछो इंटरनेशनल मेमन डे बनी गयो है। तो बधे बाजू से इंटरनेशनल मेमनों की रिक्वेस्ट आई कि रजिया भाई मेमन डे के बारे में जो भी की बोलो तो थोड़ी स्पीच इंग्लिश में बोल जा, थोड़ी मेमनी में बोल जा। तो बधे से पहले मुबारकबाद आऊँ पांजा प्रेसिडेंट इकबाल बा ऑफिसर के दिनिस मेमन डे इकबाल बा जो एंटायर प्रोजेक्ट है, दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इकबाल भाई मेमन ऑफिसर। So full credit goes to Iqbal Bhai officer for this amazing project, and I request everyone to give him a big round of applause for this amazing project. तकरीरें करने और बहुत ज़्यादा बातें सुनने का किसी का मौका नहीं, हम सब यहाँ एक सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। यहाँ आए हुए तमाम मेहमानान का खुसूसी तौर से हमारे सूफी साहब, MLA अमीन पटेल साहब, हमारे सोनी साहब, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात को एक 2 मिनट के लिए ज़रा गौर से। हमीद भाई नाथानी साहब नीचे रह गए, आए हैं। अच्छा, उनके भाई हों तो वो आ जाए। नाथानी ब्रदर्स स्माइल सर, लोकेशन ऊंचा कर लो। हाँ, ये बराबर स्पेशल इशू है मेमन डे का, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मनाया जा रहा है। इंदर सिंह खालसा, उनका सत्कार अमीन भाई कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के पंडित जी का जिनका मैसेज आपने उसमें देखा, आपने पिक्चर जो देखी, ये दूरी कम करने के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हाँ, विश्व हिंदू परिषद जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रवक्ता हैं वो। और सूफी साहब को आप पहना दीजिए। शाह साहब इधर, मोइनुद्दीन साहब को शॉल पहना रहे हैं। खास उन्होंने आज उनकी इस पोजीशन में भी मेमन डे के लिए आए, और उनकी बच्ची भी आई है जो अमेरिका में है, और खास इसीलिए वो प्रोग्राम के लिए आई, और उसने वर्ल्ड में कई चीजों के लिए टॉप किया। मौलाना मंजूर जियाई साहब अगर हैं तो ऊपर आ जाए। मौलाना मंजूर जियाई साहब, तो दोनों तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर आज सब साथ काम कर रहे हैं, और इकबाल भाई की यही सोच है कि हर मेहमान एक साथ हो और एक अच्छा काम करे। थैंक यू। तो मैं अमीन पटेल साहब का भी सत्कार। ये आमिना मोहिउद्दीन सोनी है जिनका बड़ा काम है, और फॉरेन कंट्रीज में जो एक अच्छा एक्सप्रेशन जाए और वो लोग भी इस तरह आगे बढ़े। और तरक्की करे और आगे बढ़ो, कौम का नाम रोशन करो। इसने मेमन बिरादरी का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड टॉप की है, लंदन से, USA से लंदन। थोड़ा 2 मिनट बोलो, बोलो। मैं बच्ची आमिना से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। सर आ जाइए प्लीज। इकबाल भाई, सलाम अलैकुम। तो मैंने मास्टर्स अपना US से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, MIB, MBA नहीं है। और मेरा अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, और जो ये लोग वर्ल्ड टॉप पे बोल रहे हैं वो मैंने मैथमेटिक्स में किया है, और उसका मेरा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 था।
और सबको वर्ल्ड मेमन डे की मुबारक। आई एम प्राउड टू बी मेमन। मेमन के हाथ से, और उसके प्रेसिडेंट जो है वो हसीन अगाड़ी साहब हैं और वो अवार्ड ले रहे हैं। अवार्ड जो है मेमन डे, अवार्ड मेमन डे के मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ओर से दिया जा रहा है। ये इन्होंने साथ दिया है पूरा आज के प्रोग्राम में। और दूसरा अवार्ड जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है इस्लाम जिमखाना को। अलग बात है, लेकिन जिस मूवमेंट के लिए उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उन्होंने, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान से बाहर कब हम इस प्रोग्राम को ले जाएंगे। पूरी दुनिया में उन्होंने पिछली बार 50,000 बोतल फ्री में दिया है खाना। हाँ, और वो तो खैर उनकी मोहब्बत है। ये आज का पूरा डिनर और ये हाल और ये सारा चीजें यूसुफ अबानी साहब ने आज हम सबको देने का काम किया। और मैं हमारे यूथ का जो प्रेसिडेंट है, जो बहुत ही डायनेमिक है, हम उनके प्रेसिडेंट से गुजारिश है कि वो आ जाए और अल्ताफ भाई दे अवार्ड दे दें। यस सर, सर लुकिया सर। ये हमारा तीसरा अवार्ड था। थैंक यू। मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट से गुजारिश है कि वो आए, उनका अवार्ड रेडी है और उसको रजिया आपा कलेक्ट करने वाली हैं, जो हमारे यहाँ रजिया माँ के नाम से जानी जाती हैं। इस एज में जो उनका किला वो सजाते रहेंगे अपनी मेमन कम्युनिटी के लिए, वो बहुत ही कीमती है, लेकिन इस मुंबई समाज के लिए भी बहुत कीमती है। एडवोकेट यूसुफ अबरानी, उसके बाद सईद खान और आबिद कुंडलम साहब, ये चारों एक साथ ही आ जाए आसपास में। फिर जेबा मलिक हैं हमारी, ये सब हमारे प्रॉफिट फॉर ऑल के साथी हैं। इनकी सोच है कि इन्होंने एक प्रोग्राम को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पहुंचा दिया। हम सलीम गली न्यूज के साथी का भी हम स्वागत करते हैं, दूसरे जावेद मरदान साहब, उसके बाद आबिद अहमद कुंडलम, उसके बाद प्रोफेसर जेबा मलिक। यस सर। सईद भाई, आमिर दृष्टि का हो गया, सईद खान साहब, आबिद अहमद कुंडलम, प्रोफेसर जेबा मलिक, उसके बाद फारूक सैयद साहब, डॉक्टर कासिम इमाम, यस आबिद भाई। डॉक्टर कासिम इमाम और फारूक सैयद। यस मैम। जैबा मैम। फारूक सैयद साहब कहाँ हैं? डॉक्टर कासिम साहब को दिखे? होल्ड। ये वो साथी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट फॉर ऑल। निजाम भाई। फेलिसिटेशन ऑफ मिस्टर निजामुद्दीन रहीम। इसके बाद हम बुलाते हैं मेहदी। यस सर। सर लुकिया। बेपनाह मेहनतों, उसके बाद अली भोजानी के बाद इमरान अलवी, और हमारी टीम में 2 स्पेशल डॉक्टर्स हैं जिस पर ऑल ने काम किया। अली भोजानी हमारा उभरता हुआ सितारा है। जैसे हमारा यूथ विंग का प्रेसिडेंट, आप देख रहे हैं कितना एनर्जेटिक, वो अगर 7 बजे से लेकर रात तक भी काम कर, अभी इस दुनिया में नहीं है, पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। हर साल उनका एक बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ जालना में, जिसमें यहाँ से मुंबई से देश भर से लोग आते हैं और 6 से 6,000 से ये सारी चीजें डॉक्टर खालिद के पास फेमस है। पिछले दिनों मुंबई के तमाम बड़े अखबारों में डॉक्टर खालिद के लिए एक अनाउंसमेंट था कि जो लोग गरीबी में हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके इलाज का सारा बंदोबस्त खालिद भाई की टीम और उनके पूरे हॉस्पिटल्स, कई हॉस्पिटल्स हैं उनके, वहाँ बेहतर तरीके से होता है। उनके एक्सीडेंट है वहाँ के, इन्होंने ये इनिशिएटिव निकाला है और एक आइडेंटिटी दी है सब मेमन लोगों को अपनी जमात के। मैं थोड़ा सा पीछे भाई, मोबाइल वाले सब पीछे आ जाओ, तो मैं ये उतार देता हूँ। नहीं भाई, 1-2 मिनट आप लोग उनको उतारने दो यार। पीछे हो जरा आप लोग थोड़ा साइड हो जाए, थोड़ा सा। यस सर। थैंक यू। डन। संगीता गन्ना,
डॉक्यूमेंट्री के लिए हम बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री के लिए हो रहा है क्या? यस बीएन सर। अच्छा, ये इनको नसीम संगीता गन्ना, ये एक बिजनेस वूमेन है, और दूसरे डॉक्टर जसमीत जोशी, ये एस्ट्रोलॉजर है, और हमारी जो फोरम एकता फोरम है उसकी हमारी वाइस चेयरपर्सन फराह राइन। आप उनको देखते होंगे हमेशा, रोज मुझे लगता है कि 5-6 वीडियो मोटिवेशनल स्पीकर, और खास हमारे दोस्त वो 2 मिनट बोलेंगे आपको, आप देखिएगा उनका लहजा और उनकी बात देखिए कि जैसा शहद घुल रहा है उनकी बातों पे। मैं माफी चाहता हूँ कि उनको, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, आप एकदम पीछे बैठ गए और इतनी उलझन थी कि आपको बुलाना था, आपके हाथ से हमने अवार्ड भी लिखा था, मगर मैं चाहूँगा कि मेरे हाथ से मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपका। यस 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 यस, वेरी नाइस। अरे हाथ पीछे करना पड़ेगा। उमर लकड़ावाला साहब इकबाल भाई का सत्कार करना चाह रहे हैं, वो शाल उनको पहना रहे हैं। आइए आइए, ये फोटो और आफ्ताब भाई को शाल दीजिए। वेरी नाइस। उमर भाई सेंटर हाँ, सेंटर। आफ्ताब भाई के लिए शाल है। और उमर लकड़ावाला साहब का भी सत्कार करिए, आफरीन आपा का भी सत्कार करिए। चलिए चलिए, इधर इधर इधर। अरे भाई, लेडीज विंग के 2 लोग यहाँ रहिए, नसीमा आपा, साहिल लकड़ावाला, 1-2 लोग यहाँ जाए। आज के इस शानदार कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान आए, जिनका अभी हमें सुनना है, फैसल भाई को बुलाओ ऑलरेडी, लेकिन इकबाल भाई की मोहब्बत है, उनके चाहने वालों की मोहब्बत है, को सब आ रहे हैं। मौलाना आजाद एकता संघ के हमारे तमाम साथी यहाँ आए हैं इकबाल भाई की दावत पर, कल्याण से, भिवंडी से, आपके मुंबई से, अलग अलग, आप यहाँ से कर दीजिए, आप कर दीजिए। यस यस मैम, यस यस। दिया शरीफ साहब की ओर से और खुद भी वो इकबाल भाई का सत्कार कर। वर्ल्ड मेमन डे और मेमन्स लोगों का मतलब काम रियली मतलब हेड्स ऑफ, शब्द नहीं है उनके लिए। जो वो काम करते हैं ना, बॉडीज का अभी जो मुझे मिले थे, वो रोज का पर डे का 30 से 40 बॉडी को करते हैं, और मीन्स किसी का कोई नहीं, 1 रुपया नहीं लेते, खुद अपनी। तो यानी मैं सल्यूट करती हूँ उसके लिए, करने के लिए। और मेमन कमेटी किसी चीज में ऐसा नहीं है जो पीछे है, यानी वर्ल्ड में चल रहा है उनका। तो हम ये मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं बेतहाशा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो वो करते हैं शायद मैं नहीं कर सकती। और सच में जो सुना, और जो पहले सुना था, लेकिन आज वर्ड टू वर्ड, फेस टू फेस वर्ड सुन रही हूँ, तो लग रहा है कि मतलब बिल्कुल हर कौम के अंदर ऐसी चीज, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 10 रुपए महीने के डालो या 10 रुपए रोज के, तो 200 करोड़ रुपया मैं हर कौम के लिए कहना चाहूंगी। तो शायद गरीबी, और आपको 10 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक ए पीनट्स भी नहीं, 10 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं हर कौम को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो आज डॉक्टर साहब ने दिया, कि हर कौम अगर 10-10 रुपए एवरी डे ऐसे निकाल देना, उसको बता दो कहाँ गए 10 रुपए, समझ में नहीं आएगा। इतने हर ड्रॉ में पड़े रहते हैं, तो 10 रुपए डाल के देखो, तो उससे कितनों की जिंदगियां संवरेगी। शायद ये गरीबी शायद मिट जाए, उन्होंने कहा, और ये सच बात है। अगर जिसने ये मन में ठान लिया, मैं सब कौम से कहूंगी, वो कोई भी कौम हो, छोटा हो बड़ा हो, एक मजदूर भी 10 रुपया दे सकता है आज की तारीख में, क्योंकि वो 30 से 40 हजार रुपए महीने कमाता है। तो 300 रुपए तो दे सकता है, रोज ना दे, 10 रुपए एक चॉकलेट समझ के भी डाला अगर एक डब्बे के अंदर, घर में किसी को दो मत, और इकट्ठा करके कहीं एक एक के ऊपर एक एक बंदा अगर खर्चा करे और वो लगा दे, तो शायद मैं कहती हूँ हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो जाएगी। और आज जो यहाँ सुनने को मिला ना, एकता जिसको कहते हैं, इसमें किसी के लिए कोई भाषण नहीं कहा गया, सिर्फ एकता की बात की गई है। मैं कहती हूँ हर जगह ये एकता की बात हो ना, तो ये खून खराबे लगा रखे हैं भड़काने वाले ओबीसी साहब जो बोलते हैं ना, जहाँ बोलते हैं वहाँ मरिया मैदान कर देते हैं, और लोग उनका क्यों सुनते हैं। यहाँ सुनो आके
अगर सच्चे मुसलमान हो, सच में कहती हूँ, यहाँ आके सुनो तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान सच्चा कैसा होता है। वो मैंने आज देखे हैं। मैं सालों से उनके साथ ही बैठती हूँ, लेकिन आज का जो मैंने प्रोग्राम, किसी का एक शब्द इधर और किसी के लिए इधर, किसी कौम के लिए नहीं था, सिर्फ एकता एंड एकता। तो थैंक यू सो मच। जो मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं इसमें शामिल हुई, मेरा सत्कार किया गया, ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है। तो थैंक यू सो मच, और मीडिया का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। डे के अवसर पर और सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम में आप आए, आपने एक वीडियो भी बनाया है, वो भी यहाँ पर चलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार मेमन फैमिली के इस बड़े फंक्शन में इन्वॉल्व रहा, और इकबाल मेनन जो है ऑफिसर, जो है ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं। कितना बढ़िया मेमन लोग काम करते हैं पूरे देश में, जो एकता का संदेश पहुंचाते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब किसी को सीखनी है तो इकबाल मेनन और मेमन फैमिली से सीखनी चाहिए। मेमन कम्युनिटी जो है पूरे विश्व में मोहब्बत का पैगाम फैलाती है। तो मेरी शुभकामना है। हमने एक फिल्म बनाई थी रियाज भाई के साथ मिलकर, अंसारी के साथ, और ये ड्रग्स के अगेंस्ट था। एक अच्छी फिल्म लगी हमें, यहाँ देखने को और अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि पूरा देश जो है ड्रग मुक्त हो जाए। हमारी शुभकामना आप सबको। और आज से 10 साल पहले वर्ल्ड मेमन डे मुंबई से शुरुआत हुई थी, और मुंबई से कोई भी चीज शुरुआत होती है वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचती है, और मेमन की कोई भी चीज शुरुआत हो वो पूरी दुनिया में पहुंचती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड मेमन डे का मकसद एक ही है, गरीबों की खिदमत करना, गरीबों की ईद। इसके अंदर अनाज बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीबों का बच्चों को किताबें बांटना, और यतीम खानों में जाना, हॉस्पिटलों में जाना, ये सारे काम नेकी के काम के अलावा मेमन डे के अंदर कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा गरीब की आंखों के आंसू पोंछना, ये मकसद के लिए हमने ये चालू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए सिर्फ महज अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का साथ था इसके अंदर, और सारी जमातें आज हमारे साथ, WMO भी जुड़ी, नेस्ट भी जुड़ी, नाथानी भी जुड़ा, IMO भी जुड़ा उसके साथ में हमारे, और सारे मिल करके हम लोगों ने किया। और दूसरी एक बात बताऊं, यहाँ से एकता और भाईचारे का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये तमाम के जो धर्म गुरु थे वो आ करके यहाँ से एकता और भाईचारे का उन्होंने मैसेज दिया है। और हिंदुस्तान की एकता और भाईचारा इसी के अंदर बना रहेगा कि हम एक अगर रहेंगे। यहाँ से मैसेज का मकसद हमारा एकता का, भाईचारे का था, और यहाँ से दिया गया है। सबसे बड़ी चीज, हम मालेगांव के अंदर एक बेहतरीन कॉलेज खोलने जा रहे हैं। जमीन का सौदा हो गया है, सर्वे हो गया है, अब रजिस्ट्री बाकी है। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह रजिस्ट्री हो जाएगी, और बेहतरीन कॉलेज हम बनाएंगे। स्कूलें हमारी चल रही है, जलगांव के अंदर स्कूल चल रही है, दूसरी जगह हमारी स्कूलें चल रही है। गरीब इलाके के अंदर हमारा टारगेट है कि गरीब इलाके के अंदर हम स्कूलें चलाएं ताकि गरीब बच्चों का फायदा हो। देखिए, मैं पिछले काफ़ी सालों से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और उनके प्रेसिडेंट इकबाल साहब के साथ जुड़ा हूं, और ये एक बेहतरीन काम जो है आज वर्ल्ड मेमन डे के दिन वो करते हैं। हजारों लोगों को वो मदद करते हैं, और उसके अलावा साल के 12 महीना उनका जो मदद का कारोबार है वो करते रहते हैं। खास करके ज़कात का जो सिस्टम उनके यहाँ है वो मैंने और जमातों में नहीं देखा। बेहतर तरीके से वो गरीब लोगों को कैसे अच्छे तरीके से उनको कारोबार में ला सके वो काम करते हैं। आज जो उनका संकल्प है खास करके कि हम मेमन को ऐसा बनाएं कि वो लेने वाला ना रहे बल्कि देने वाला बने, तो उन्होंने इस मिशन में बड़ा पैमाने पे काम किया है। और ये मिशन सिर्फ मुंबई में नहीं है, पूरे दुनिया में उन्होंने 40 से 42 कंट्रीज में अपने एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं। उस एम्बेसडर के थ्रू वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस तरह का पूरा काम कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम भी दुनिया के 30-32 देशों में चल रहा है, और उसका एक ही मकसद है कि हम हमेशा गरीबों को मदद करें। और इंडिया में खास करके जो काम हो रहा है भारत में, वो आपसी भाईचारा का हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ हिंदू साथी, हिंदू धर्म के अलग अलग धर्म गुरु, दूसरे धर्मों के लोगों को उन्होंने बुलाया, उनको फेलिसिटेट किया, और उनके माध्यम से
भाईचारा का मैसेज दिया। तो मेमन कम्युनिटी एक बिजनेस वाली कम्युनिटी है, सियासत से दूर रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। और उनके जो खास काम है, मैंने आपसे कहा कि ज़कात और मेडिकल का जो काम है, लोगों को घर बांधने का काम है, पढ़ाई का काम है, एजुकेशन में बड़ा काम शुरू किया है। इकबाल भाई ने अभी बताया होगा कि मालेगांव में कॉलेज बना रहे हैं, कई सरकारी स्कूलों को उन्होंने अडॉप्ट किया है और उसमें से उनको अवार्ड मिले हैं अभी मुख्यमंत्री के हाथ से। तो ये काम उनकी कम्युनिटी ने इतनी ईमानदारी से किया, जैसे उनके आबो अजदाद ने इस मुंबई शहर में बड़ी बड़ी खानकाहें बनाई हैं, दरगाहें बनाई हैं, अस्पताल बनाया है। आपका साबू सिद्दीक जैसे कॉलेज को मेमन जमात ने खड़ा किया। तो उन्होंने अपने आबो अजदाद, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर नए हिंदुस्तान को कैसे एजुकेशन देंगे, गरीबों को कैसे एजुकेशन देंगे, उस पर मेमन कम्युनिटी बेहतर तरीके से काम कर रही है। मैं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आज यहाँ आए हुए तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि अगले साल इससे बड़े भी पैमाने पर वर्ल्ड मेमन डे मनाया जाएगा और लोगों के लिए काम किया जाएगा।